दोस्तों, अगर आप आपका मेन वेबसाइट से अलग कोई ब्लॉग वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई ट्यूटोरियल वेबसाइट बनाना चाहते हैं और बिना डोमेन और होस्टिंग पे एक पैसा खर्चा किए हुए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन है सब डोमेन। जी दोस्तों, आपने सही सुना, इसको बोलते हैं सब डोमेन। ये सब डोमेन क्या है, हम लोग ये सब डोमेन को कैसे बनाएंगे, वर्डप्रेस उसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे और वो एक अलग वेबसाइट हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये एसईओ फ्रेंडली है क्या नहीं, अगर हम लोग अलग से ये वेबसाइट बनाते हैं वो गूगल में रैंक करेगा या नहीं करेगा, तो ये सब चीज का आज पूरा डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये सब डोमेन होता क्या है। सब डोमेन बेसिकली आपका मेन डोमेन का एक पार्ट होता है जो अलग वेबसाइट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के देख के कुछ समझते हैं। जैसे मेरा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे हुआ कि rahul.digitalshapes.com, या हुआ blog.digitalshapes.com, या हुआ कोई store.digitalshapes.com। ये जो नाम है, देखिए सबसे पहले ब्लॉग, उसके बाद स्टोर या कोई भी आप कुछ रखना चाहते हैं जो नाम, उसके बाद आपका जो मेन डोमेन है उसका नाम आता है। इसको बोलते हैं कि आपको सब डोमेन को जो मेन डोमेन से अंदर होता है, मतलब मेन डोमेन का वो चाइल्ड होता है, मतलब एक ही डोमेन पे आपका मल्टीपल वेबसाइट बन जाता है। अब जानते हैं सब डोमेन क्यों यूज करें। सबसे पहला पॉइंट है अलग सर्विसेज के लिए। हम लोग अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग हम लोग सब डोमेन यूज करके नया वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका निश है या आपका कोई नया ब्लॉगिंग चैनल चालू करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग आपका वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बना सकते हैं। या कोई आपका ई कॉमर्स शॉप या आपका कोई कोर्स आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो अलग अलग सर्विसेज है इसके रिगार्डिंग आप अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं। ये गया पहला पॉइंट। दूसरा हुआ ये जो टेस्टिंग पर्पस। अगर मानिए कि आप एक नया वेबसाइट पे कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो चीज असल में काम करता है या कि नहीं करता है, या कोई डिजाइन में मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं जो मेन आपका वेबसाइट में डालने से कोई भी दिक्कत हो सकता है या क्रैश कर सकता है, तो वो सब चीज आपका ना हो, तो उसके लिए आप लोग ये टेस्टिंग के पर्पस में ये यूज कर सकते हैं। तीसरा है ये एसईओ फ्रेंडली है क्या नहीं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। हर सब डोमेन अलग अलग जो आपका वेबसाइट की तरह ट्रीट होता है। मानिए आपका जो मेन जो डोमेन है, मेन जो वेबसाइट है आपका, वो जैसे गूगल पे ट्रीट होता है, अगर आप कोई सब डोमेन बनाते हैं उसका भी वैल्यू गूगल के लिए सेम होता है। मतलब आपको एसईओ का रिस्पेक्ट में जो अगर देखते हैं, एसईओ का एक्सपेक्ट जब देखेंगे, तो आपका जो मेन जो वेबसाइट है उस पे जो एसईओ किया हुआ है, अगर आप कोई ब्लॉग या ई कॉमर्स या कोई ट्यूटोरियल वेबसाइट बना रहे हैं, उस पे अगर आप कोई सेम सोचेंगे कि एसईओ काम करेगा, नहीं, उसके लिए ही आपको अलग से एसईओ करना पड़ेगा। ये अलग ऐसे ही अलग अलग डिफरेंस तरह का ये वेबसाइट के हिसाब से माना जाता है बोल के। तो अगर समझ गए होंगे कि इसका वैल्यू किसी से भी कम नहीं है। मतलब एक सब डोमेन मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाइल्ड है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। गूगल के लिए या एसईओ के लिए वो एक वेबसाइट ही है। जैसे आपका मेन वाला है वैसे ही सब डोमेन का जो कोई भी वेबसाइट होता है वो भी सेम होता है। चौथा है आप इजीली आपका सब डोमेन को मैनेज कर सकते हैं। एक ही जगह से आप नॉर्मली लॉगिन करके मैनेज कर सकते हैं उसको। अब आता है नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मानिए कि आप फ्रीलांसर है, कोई क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप क्लाइंट का ही खुद का डोमेन या होस्टिंग लेके उन क्लाइंट का ही जो होस्टिंग में ही आप अगर डिजाइन करना चाहते हैं, मानिए एंड ऑफ द जो प्रोजेक्ट होता है आपका खत्म होने के बाद अगर क्लाइंट भी भाग जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड सब चेंज कर देता है, तो आपका पेमेंट जो होना है या पेमेंट जो ड्यूज है क्लाइंट के तरफ से, का नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज से बचने के लिए आप आपका सब डोमेन में यूज करके सब डोमेन पे आप क्लाइंट के लिए उनका वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद वही सेम वेबसाइट को आप लोग 10 मिनट में दूसरा क्लाइंट का जो नॉर्मली वेबसाइट है या होस्टिंग है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अभी प्रैक्टिकली हम लोग सीख लेते हैं कैसे सब डोमेन को हम लोग बना सकते हैं और उसमें वर्डप्रेस की इंस्टॉल करके हम लोग नया वेबसाइट उसमें बना सकते हैं। अगर आप लोग नया है और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल शेप्स। तो सब डोमेन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोई भी आपका जो होस्टिंग है उसका सी पैनल पे आपको लॉग इन कर लेना जरूरी होता है। मेरा केस में मैं होस्टिंगर यूज करता हूं, तो मैं होस्टिंगर का सी पैनल पे लॉग इन कर लूंगा। आप मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं मेरा होस्टिंग का सी पैनल पे लॉग इन कर लिया हूं।
अब आपको ऐसा टाइप का अगर होस्टिंगर होता है तो ऐसा टाइप का अभी करंट में आपको ऐसा टाइप का व्यू मिलेगा। अब यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले है सब डोमेन बनाना है। तो सब डोमेन के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर मेनूज है। यहाँ पे हम लोगों को जो डोमेन ऑप्शन है यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर इसका बहुत सारा ऑप्शन खुल जा रहा है। उसमें से सबसे पहला है सब डोमेन, उसके बाद है पार्क डोमेन और रीडायरेक्शन। ये दो ऑप्शन हम लोगों को नहीं चाहिए। ये जो सब डोमेन है ये इसे हम लोग नया सब डोमेन बनाएंगे, तो इस पे हम लोग सब डोमेन पे क्लिक करेंगे। सब डोमेन पे क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा एक इंटरफेस आपको शो होगा। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर जो डोमेन नेम दिख रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये है आपका ओरिजिनल डोमेन। तो अब जो नाम से मैं थोड़ी देर पहले जब बोल रहा था कि rahul.readerships.com, तो ऐसे ही ये जो यहाँ पर deepaliscientific.com ये जो डोमेन है, तो ये मेन डोमेन के अंडर में हम लोग सब डोमेन बनाएंगे। तो ये सब डोमेन हम लोग किसी भी नाम से या किसी भी चीज से बना सकते हैं जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ से ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग। तो ये ब्लॉग लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन, ये हम लोगों को चेक बॉक्स में यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, इसको अनचेक ही रख दीजिएगा। और यहाँ पर इसको क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर blog.deepaliScientific.com, मतलब ये जो deepaliScientific.com ये मेन डोमेन है। और ये ब्लॉग डॉट जो है ये हम लोग बना है, ब्लॉग के बाद डॉट है, तो ये लेके टोटल पूरा लेके ये सब डोमेन है। ये एक अलग आपका वेबसाइट इसमें आप लोग बना सकते हैं। हम लोग अभी बनाएंगे, इसमें देखते हैं अभी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। इसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग फिर आ जाएंगे यहाँ पर वर्डप्रेस पे या ओवरव्यू पे आते हैं। पहले सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो ओवरव्यू पे आ गए हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्डप्रेस दिख रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का भी ओवरव्यू है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा जो इंटरफेस है आपको शो होगा। ये ऊपर में जो दिख रहा है देखिए ये deepaliscientific.com बोल के जो दिख रहा है ये मेन डोमेन है। और सब डोमेन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ड्रॉप डाउन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर में मैंने ओनली एक ही सब डोमेन बनाया है, अभी वही वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक की जगह तीन चार ऐसे बनाते हैं तो हर सब डोमेन यहाँ पर आपको शो करेगा। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग वाला जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आया है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर और एक दे दिया है डिटेक्ट वर्डप्रेस बोल के। तो ये डिटेक्शन हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है, ओनली डायरेक्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने से ये इंस्टॉल चालू हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए ये नॉर्मली आपको बता रहा है कि ये वेबसाइट का क्रेडेंशियल, ये नाम, ये सब आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप जो आपका क्रेडेंशियल है या वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, मैं जैसे रखना चाहता हूँ यहाँ पर ये ब्लॉग रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ ब्लॉग बोल के ही रख देता हूँ। अगर आपको कुछ दूसरा कुछ रखना है तो वेबसाइट का टाइटल जो है आप दूसरा कुछ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लॉग ही रख देता हूँ इसका टाइटल। और यहाँ पे आपको एक रजिस्टर ईमेल एड्रेस देना है। तो वो आप आपका कुछ भी जो आपका ईमेल एड्रेस है वो दे सकते हैं आपके हिसाब से। मैं यहाँ पर जैसे मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर दे देता हूँ digitalshapes@gmail.com। तो मैं यहाँ पर दे दिया एक ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा है तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूजर नेम है मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का हिसाब से मैं यहाँ इसको डिजाइन दे देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर नेम है डिजाइन। और ये जो पासवर्ड है आप यहाँ से आपका हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक पासवर्ड। देखिए मैं ये एक यहाँ पर पासवर्ड दे दिया हूँ। यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन है, ये मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ये जो इंस्टॉलेशन पाथ ये सब सिलेक्ट करने के लिए इसको आपको कुछ नहीं छेड़खानी करना है, बस नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आएगा जब इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ एरर दिया है क्योंकि मेरा बता रहा है कि मेरा ये जो पासवर्ड है ये जो ये सही नहीं है बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा पासवर्ड चेंज करने का, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये डेटा लीक हो सकता है, इसके लिए तो अलग पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा अलग पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर। ये दे दिया मैंने नया पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर इंस्टॉल का, तो हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे यहाँ से। देखिए इंस्टॉलेशन के बाद ये फिर से मेरे को जो मेरा
बिजनेस वेब होस्टिंग है, इसमें लेके आ गया। यहाँ पर देखिए blog.deepaliscientific.com बोल के ये जो मेरा वेबसाइट है ये ओपन हो गया है। मैं अगर इसको क्लिक करूं, अगर मैं इसको क्लिक करूं, देखिए मेरा एक ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर हाल ही में कि फिर नॉर्मली हम लोग कोई थीम वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं किए बोल के ऐसा ही आ रहा है होम पेज। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एडमिन पैनल है यहाँ से इसको लॉगिन कर लेंगे। इसमें तो लॉगिन करने के बाद देखिए ये आप जानते ही हैं, ये नॉर्मली जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। अब यहाँ से हम लोग एक थीम फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं एस्ट्रा का। ये इंस्टॉल कर लिया एस्ट्रा यहाँ पर। इसके बाद इसको एक्टिव करेंगे। ये एक्टिव हो गया हम लोगों का थीम। उसके बाद ये स्टार्ट बिल्डिंग नाउ ये बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा प्री टेम्पलेट जो है रेडीमेड टेम्पलेट हो गया है। कुछ यहाँ पर प्रीमियम है, कुछ फ्री है। तो मैं ब्लॉगिंग करूंगा तो मैं यहाँ से ब्लॉग रिलेटेड अगर कुछ है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर ऑप्शन से देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ट्रेवल ब्लॉग करता हूँ तो मैं ट्रेवल ब्लॉग सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारा थीम है। अगर मानिए मैं ये वाला थीम इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कंग्रेचुलेशन बोल के आ गया है। मेरा जो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था ये जो थीम वो रेडी हो गया है। अब इसको फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं। ये सेटअप फिनिश हो गया है। हम लोग का जो होम पेज था इसको हम लोग एक बार फिर से नया टैब में ओपन करके देखते हैं इसको। देखिए ये जो ट्रेवलिंग ब्लॉग मेरा है ऑटोमेटिकली आ गया है। मैं ये ऊपर का जो लिंक है देखिए, ये इसको कॉपी करता हूँ और ये मैं इनकॉग्निटो मोड में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो सब डोमेन में हम लोगों ने अभी blog.deepaliscientific.com में एक सब डोमेन में मैं मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ, वो बन के रेडी हो गया है। अगर आप भी ऐसे बनाएंगे तो आपका भी ये जो वेबसाइट जो बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर बनाया हूँ blog.deepaliscientific.com, तो ये एक अलग वेबसाइट है। अगर ये deepaliscientific.com अगर आप ढूंढते हैं तो इसको मैं अलग टैब में देखिए, ये है मेन डोमेन। ये अगर ओपन होता है, देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ये है मेन डोमेन। ये एक अलग वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट है और ये उसके अंदर में सब डोमेन से मैंने और एक वेबसाइट बनाया है जो पूरा डिफरेंट है, पूरा अलग है। तो ये इसका जो एसईओ है, इसका जो रैंकिंग है, इसका जो आप यहाँ पर कोई स्टोरी या आपका जो कंटेंट पुट करेंगे वो अलग गूगल के हिसाब से पहचाना जाएगा कि ये अलग आपका है आइडेंटिटी और ये आपका अलग आइडेंटिटी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग एक सब डोमेन बना सकते हैं और उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपका जो नया वेबसाइट चाहिए रिक्वायरमेंट वो आप फुलफिल कर सकते हैं, वो भी एक पैसा खर्चा किए हुए बिना। आपको ओनली आपका एग्जिस्टिंग डोमेन पे ही ये क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको नया डोमेन खरीदने का जरूरत नहीं है, ना आपको इसके लिए एक होस्टिंग भी खरीदना जरूरी है। आप एक ही होस्टिंग में इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे एक सब डोमेन क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। आशा करता हूं कि आपको पूरा डिटेल्स समझ आया होगा। अगर सब डोमेन लेके आपको कोई क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं 1 to 1 रिप्लाई करता हूं। मैं हर कमेंट का खुद रिप्लाई करता हूं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरीज आपको जानना है या कुछ चाहिए आपको नॉलेज उसके बारे में, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए और डिजिटल शेप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।